तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ढोंगी की पोल खोलेंगे। तो ये है इस टकले की आज पोल खोलेंगे हम। एक्चुअली दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके जरूर देख लेना। और हाँ, जो लोग भी इनको अपना अब्बू मानते हैं वो लोग तो फर्स्ट पार्ट देखिए ही और इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपका अब्बू क्या क्या कांड कर रहा है। तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों इन जैसे ढोंगियों का काम होता है लोगों को बहलाकर फुसलाकर अपने जाल में फंसाना, ताकि इनका धंधा और जोरों शोरों से चले। और अगर आप कुछ उनसे सवाल पूछोगे, कुछ एविडेंस मांगोगे, प्रूफ मांगोगे, तो वो प्रूफ एविडेंस ना देकर आपको घुमाएगा। बस उस सवाल को घुमाते घुमाते कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, लेकिन एविडेंस और प्रूफ नहीं देगा, बस बकवास एग्जाम्पल्स देगा। तो इस वीडियो में भी एक भाई साहब ने उनसे कुछ सवाल पूछा है और देखिए, आप सुनेंगे कि ये ढोंगी क्या जवाब देता है। सवाल क्या पूछा है और जवाब क्या देता है, आप सुनेंगे ना। तो सुन लीजिए पहले क्या कहता है ये टकला। आप लोग अक्सर प्रचार करते हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं वही एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है, और बाकी लोग जो किताबें लिखते हैं दे आर रास्कल्स, दे आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट। बट अगर हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई कहानियां मिलती हैं कि एक बंदर जो है वो पहाड़ लेके उड़ रहा है, या पुष्पक विमान है जिसके अंदर अनगिनत लोग रह सकते हैं, या पहले लोग लाखों साल रहा करते थे, सोने की लंका थी। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद लगता है कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए तो अच्छी है, एज ए किसी को अगर मनोरंजन करना है उसके लिए तो अच्छी बात है, बट इसको एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज मान के अपना लाइफ जीना ये लोगों को हजम नहीं हो पाता है। तो सवाल आपसे ये है कि अगर कोई रैशनल माइंडसेट का कोई व्यक्ति है, कोई अगर साइंटिफिक टेम्पर रखता है, कोई लॉजिकल सोचता है, तो कैसे इस वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज को एब्सोल्यूट ट्रूथ माने और इसके ऊपर अपने लाइफ को जिए, जो आप लोग अक्सर करते हैं। तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये सब मिथ है, या इसका कोई फैक्ट नहीं है। यस अब आप कहें भी मॉडर्न साइंस को हम बनाएंगे एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि हमारी वैदिक नॉलेज जो है वो प्रमाणिक है कि नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे सबसे पहले आई थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर उसके बड़े भैया आए रदरफोर्ड, मैंने कहा अरे वो था ना डाल्टन, वो मेरी सौतीली माँ का बेटा था, वो उसको इतनी अकल नहीं थी, उसकी थ्योरी में फ्लॉज हैं। मैं बताता हूँ एटम के बारे में। उसके आया रदरफोर्ड के बाद आया फिर बॉर ने कहा दोनों छोटे थे ना, ये तो मेरी माँ के सौतेले बेटे थे, इनमें इतनी अकल नहीं थी। मैं बताता हूँ असली थ्योरी, मैं बताता हूँ। फिर उसने थ्योरी बताई बॉर ने। बॉर के बाद आया शॉर्डिंजर ने कहा तीनों के तीनों जो थे दे वर 3 मस्केटियर्स। मैं बताता हूँ असली थ्योरी। हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है ना पहले जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मान लो एक बहुत सा बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स से बहुत सारे कबूतर हैं। अब कबूतर को मुझे पता नहीं कौन सा कबूतर है। अच्छा कबूतर निकालते हैं, काला कबूतर। ओके एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले होते हैं। काला कबूतर, सफेद कबूतर, छुपाओ, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर। ओके एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। काला कबूतर यार हरे कबूतर में निकल रहे हैं। ओके एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ये एजुकेशन है? ये तो मजाक है। इज इट एजुकेशन? एक्चुअली मॉडर्न साइंस, भाई एक्चुअली मॉडर्न साइंस असल में है क्या? मॉडर्न साइंस है एक ऐसा जाल जिसमें ना बड़े बड़े छेद हैं। अगर बड़े बड़े छेद वाला जाल हो उसमें बड़ी मछली तो फंस जाएगी, छोटी मछलियां उसमें से निकल जाती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न साइंस है उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ ली जाती है, हाइड्रोजन ये वो, और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, फलाना ढिमकाना, वो सब कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें वो निकल जाती हैं, क्योंकि जो उनका जाल है उसमें छेद बड़े बड़े हैं, तो बड़ी मछली फंस जाएगी, छोटी मछलियां निकल जाती हैं। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती। इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। और आप देखेंगे साइंस की जितनी भी डिस्कवरीज हैं ग्रेजुअली दे आर कमिंग टू द वैदिक कंक्लूजन्स। जैसे हम सब जानते हैं शुरू में देवर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा नो देयर इज 4th डायमेंशन, टाइम। और आज करते करते जो है 10 डायमेंशंस, 11 डायमेंशन से पहुंच गए। लेकिन महाभारत के अंदर लिखा है देयर आर 64 डायमेंशन। क्लियर? तो धीरे धीरे करके साइंस कहाँ जा रही है? 64 के पास ही जा रही है। लाइक दे बिलीव कि ना नहीं, प्राण तो आते हैं 7वें महीने में आते हैं बच्चे के अंदर, जब माँ की कोख में बच्चा जाता है तो 7वें महीने में प्राण आते हैं। लेकिन नहीं 5वें महीने में आते हैं, नहीं 3 महीने में आते हैं। हमारे वैदिक कल्चर बोलता है फ्रॉम डे 1 देयर इज प्राण।
तो डे 1 से प्राण होता है, so gradually they are coming again to the Vedic conclusions. इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर मॉडर्न साइंस जो है बोलती है वो कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं, कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं. What is this बाबा? तो इसीलिए मॉडर्न साइंस स्पिरिचुअलिटी को कभी एड्रेस करने वाली है, उसको सर्टिफाई करने वाली है, ये सर्टिफाई नहीं कर सकती है एक्चुअली. लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. मॉडर्न किताबों का आता है एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन. भगवत गीता का आया कभी एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन? नहीं सर, 700 श्लोक, 700 श्लोक परफेक्ट, उसके अंदर कोई खामी नहीं है उसके अंदर. सो दैट मीन्स स्क्रिप्चर्स आर द मोस्ट बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज. और इसको इवन बाहर के इवन जो साइंटिस्ट वो भी मान रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है संस्कृत भाषा. इवन कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे इसको कंसिडर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जा सके. और ये खासियत है संस्कृत के अंदर. तो इसलिए इवन संस्कृत जैसी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इवन फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज. सो दैट्स ऑल्सो सो वंडरफुल. तो इसीलिए हमारे वैदिक साइंसेज हैं, ऐसा नहीं है दे आर सेक्टेरियन, इट्स लाइक अ कल्ट. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनकी बहुत वास्ट होराइजन है. इट टॉक्स अबाउट मटीरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ. अब देखिए मॉडर्न साइंस के अंदर मन बुद्धि अहंकार के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. को बोले जी नहीं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? कहते भाई अहंकार कहाँ है, बताओ अहंकार दिखाओ. अहंकार भी तो होता है, किस में नहीं होता है अहंकार? सर से लेके पाँव तो कई लोग अहंकार के बने हुए हैं और किसके बने हुए हैं. पर अहंकार कहाँ दिखता है? पीरियोडिक टेबल में है कहीं अहंकार? HHE कहीं है इसमें अहंकार पीरियोडिक टेबल के अंदर? नहीं, बट इट इज अ मटीरियल एलिमेंट. अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस. तो दैट फेज मॉडर्न साइंस है इनको एड्रेस नहीं कर पाती. ऑल्दो वी आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, हम भी मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. आई एम यूजिंग माइक, वी आर हैविंग दिस यूट्यूब वीडियो, वी आर हैविंग सो मेनी नाइस फैसिलिटी है, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट अगेंस्ट साइंस. We are against the misuse of science, like nuclear energy, like nuclear weapons is a misuse. Or we are against the atheistic propaganda done by the science, जहाँ पर साइंस नास्तिकता का प्रचार करती है कि भाई बम फूट के दुनिया बनी है, this that, उसका प्रचार करती है. Then we say, well, excuse me, you can't preach this. और जहाँ तक ये बात आती है कि भाई बंदर है वो पहाड़ लेके जा रहा है, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल वैसा ही है. एक समय क्या हुआ है, तो मॉडर्न साइंस मानते कि ना ये हवा में उड़ के पर्वत लेके जा रहा है, ये बिल्कुल गांव वाली हरकतें कर रहे हैं. कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है, कि भाई जैसे गांव वालों को नहीं पता था रेडियो है, इट्स प्रॉपर सर्किट और उसमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इट्स अ प्रॉपर साइंस. अब गांव वालों को पता नहीं तो कहेंगे ई माँ चुड़ैल बैठी है रे. उसी प्रकार से ऐसे सो कॉल मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है कोई उड़ करके पहाड़ ले करके जा सके. वेल, आप ये देखिए, जब एक हेलीकॉप्टर को अगर लॉन्च करना हो या फिर कहीं ना कहीं टेक ऑफ करना हो या कहीं लैंडिंग करनी हो, उसको हेलीपैड चाहिए होता है. भगवान ने देखिए क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मच्छर के अंदर कोई हेलीपैड की जरूरत नहीं, कहीं से भी उड़ता है, कहीं लैंडिंग मारता है वो. वाह. तो जो वो भगवान मच्छर के अंदर ये ताकत डाल सकते हैं कि वो लैंडिंग कहीं भी करे. मतलब हेलीकॉप्टर कभी ऐसे लैंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये माने लेकिन मच्छर तो ऐसे लैंडिंग भी कर लेता है, काम भी कर लेता अपना. क्या बात है. उसके अंदर जीपीएस किसने फिक्स किया भाई यहाँ तेरे को मिलेगा माल? क्या बात है. तो इसलिए भगवान की टेक्नोलॉजी इज वे बियॉन्ड मटीरियल टेक्नोलॉजी. तो इसलिए हम सोचे ये मटीरियल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, भगवान की टेक्नोलॉजी को नहीं. सर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है. तो इसलिए अगर कोई वानर, हनुमान जी बेसिकली पर्वत क्या खुद भी उठा सकते हैं? कुछ भी उठा सकते हैं. आप नहीं उठा सकते, अंडरस्टूड, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं उठा सकता. तो हनुमान जी उठा सकते हैं. ही हैज़ दैट एबिलिटी, व्हाई नॉट. तो इसीलिए मॉडर्न साइंस हैज़ टू अपग्रेड इटसेल्फ टू द लेवल, देन दे कैन अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड. बिकॉज भगवान की टेक्नोलॉजी इज मोर सटल, मोर फाइन, मोर रिफाइन एंड इट इज फ्लॉलेस. हमारी टेक्नोलॉजी फिर फ्लॉ हो सकता है, लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में नो फ्लॉ एट ऑल. तो ये भाई साहब इस टकले को पूछा है, मतलब जो इन्होंने जो बातें कही है बहुत घुमा फिरा कर बातें कही है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. तो ये भाई साहब मतलब पूछे हैं कि जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो साइंटिफिकली सोचते हैं, तो वो लोग कैसे मानेंगे कि कोई बंदर जाके पहाड़ को उठा ले, जाके सूरज को खा ले? इन अनलॉजिकल बातों को कैसे माने? मतलब कुछ प्रूफ दिखाइए ताकि हम लोग भी भगवान को मानने लगे, हम भी पूजा करते हैं. कुछ तो है ना, ऐसा कुछ बताइए ताकि मतलब क्यों माने. तो यही है इन भाई साहब का सवाल. तो इसके जवाब में इस टकले को कुछ प्रूफ दिखाना चाहिए, एविडेंस दिखाना चाहिए. हाँ भाई ये देखो हमारे पास प्रूफ है.
तुम क्यों नहीं मान रहे हैं, नास्ते नास्ते कहते चलो, ये देखो हमारे पास प्रूफ है भगवान होने का, ये देखो इस तरीके से वो उठा कर लेके जाते हैं, ऐसा ये सब कुछ है, मतलब ऐसा कुछ बताना चाहिए, प्रूफ दिखाना चाहिए। लेकिन ये टकला ये सब ना देकर साइंस की बातें कर रहा है और साइंस को कह रहा है कि साइंस कभी इसको समझ नहीं पाएगा, मतलब कुछ भी, मतलब इस टकले का कहना है कि ये अलौकिक शक्ति है, ये मॉडर्न साइंस नहीं समझ पाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर इनसे कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं, अगर ये कह दे कि 5 होते हैं, तो जो मॉडर्न साइंस वाले हैं वो मतलब जो साइंटिफिकली सोचते हैं वो तो कहेंगे अरे भाई कैसे हो सकता है 5, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो टकला कहेगा आप लोग इसे नहीं समझ सकते, ये अलौकिक शक्ति वाला कुछ है, ये अलौकिक इक्वेशन है, ये मॉडर्न साइंस नहीं समझ सकता, ये स्पिरिचुअल बातों को, मतलब ऐसा ही कुछ इसके मतलब बात कहता है, मतलब ऐसा ही कुछ ये टकला कह रहा है। मतलब ये जो कहते हैं कि भगवान है, इसका कुछ प्रूफ तो नहीं है, बस एक तर्क है वो कि तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मतलब तो हम इन अलौकिक शक्ति ये जब फालतू चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा ही इनका मानना है ये सब, तो यही है इनका प्रूफ। और दोस्तों ये जो टकला कह रहा है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो गलत बताते हैं, मतलब साइंस गलत बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले जो बताया ना वो गलत था, कल जो बताया था वो गलत था, ऐसा नहीं होता, गलत नहीं कहते। वो क्या करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, उसी आविष्कार को दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जब, मतलब जो भी आविष्कार किया है उस साइंटिस्ट ने, उसी को दूसरे साइंटिस्ट अपग्रेड करते हैं, उससे गलत नहीं बताते, अपग्रेड करते हैं। भाई समझ लो जरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये देखो साइंस पहले गलत था अब सही, ऐसा नहीं है, अपग्रेड होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। देखो पहली बात तो ये है कि ये आपके धर्म जैसा नहीं है, ये बकवास नहीं है, इतना ईजी नहीं है, हर कोई इसे नहीं समझ सकता। अच्छा मुझे एक आप लोग बात बताइए, जिनके भी इनके चेले हैं, मतलब जो भी इनको अपना अब्बू मानते हैं, अच्छा तुमसे एक सवाल है, ये जो भाई साहब ने सवाल किया, क्या सवाल किया आप लोगों ने सुना है, और ये बता क्या रहा है आप जरा सुनिए। अरे इनको कुछ प्रूफ दिखाना चाहिए, एविडेंस दिखाना चाहिए, क्या कर रहा है ये, टाइम लॉस कर रहा है। वहाँ पे टाइम लॉस जो प्रोग्राम करता है, भाषण मारता है, वहाँ पर भी लोगों को टाइम लॉस करता है, यहाँ पर भी कर रहा है। और ये क्या कहता है भी भाई संस्कृत इतना एडवांस लैंग्वेज है, कुछ दिनों बाद कंप्यूटर में आ जाएगा, देख लेना। अरे भाई इतना एडवांस होता तो अब तक संस्कृत ही चलता भाई, इंग्लिश में नहीं होता भाई, ये सब बकवास मत करो यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो यार। अब आप जरा सोचिए यार, ये कह रहा है कि संस्कृत इतना एडवांस है, अरे भाई मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक छोटे से, मतलब मैं समझ रहे हो ना थोड़ा, इन्होंने जो बताया, तो अगर ऐसा होता तो आज यहाँ पर हम संस्कृत पढ़ रहे होते, आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ होता, अगर सच में ऐसा होता तो आज तक मतलब यूज़ कर रहे होते। और ऐसा भी नहीं है कि भाई संस्कृत बहुत मतलब नया आया है लैंग्वेज, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, वो पुराने कल से चला आ रहा है। और ये जो टकला कह रहा है कि हमारे भगवत गीता में कितना साइंस है, ये देखो ये है वो है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, अरे भाई तेरे भगवत गीता में, तेरे ग्रंथों में इतने साइंस होते तो जब अंग्रेजों ने भारत में हमला किया था, हमारे ऊपर मतलब शासन किया था, तब कहा गया तेरा ये साइंस, उनके पास साइंस था, बंदूकें था, हम पर पहाड़ी पर गए, तब क्या कहा था तेरे जैसे टकले कहा थे, हाँ भगवत गीता से साइंस निकल के कहा उनको नहीं हरा दिए। और ये जो भगवत गीता में ये लिखा है हनुमान पहाड़ लेकर उड़ गया, ये हो गया वो हो गया, और जितनी भी सारी किताबें, देखो कोई भी व्यक्ति जब किताब लिखता है तो उसका प्रूफ दिखाता है, ये याद रखना, प्रूफ दिखाता है इसका कि भाई हाँ ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया किताब में जो आप पढ़ते हो ना, प्रूफ है उसके बाद लिखा गया। लेकिन इनके किताबों पर कोई मतलब प्रूफ नहीं है, बस लिखा हुआ है, बस लिखा ही है कि ये है वो है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी इनके मतलब इनको अपना अब्बू मानते हैं, तुम कितना भी कोशिश कर लो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर जोरदार कोशिश करोगे, मतलब जी जान लगा के कोशिश करोगे साइंस को समझने की, तो तब जाके शायद समझ पाओ तुम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर देख के रखा है, लिंक है, आप जाके देख लेना ज़रूर। और इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देख के रखा है, फॉलो कर दो यार, फॉलो कुछ कर दो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, बाय।